बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उस्मान आज़म सिद्दीकी है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज के दिन कौमी बचत के टॉपिक के बारे में बात होगी। कौमी बचत क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कब वजूद में आया, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका पोर्टफोलियो क्या है। तो एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो बन रही है आपके लिए, तमाम देखने वालों के लिए जो कि नहीं जानते कौमी बचत क्या है, और अगर कौमी बचत से अटैच भी हैं तो इसके बारे में उनको मालूमात कम है। नाज़रीन ये भी बताएंगे कि आपको कि ये एक प्राइवेट इदारा है या सरकारी इदारा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल आता है कि नेशनल सेविंग जो है ये प्राइवेट है या सेमी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट है, ये क्या है। तो ये भी एक बात जो है लोगों की समझ से बाहर हो जाती है। तो आज की वीडियो में आपके तमाम जो है वो कन्फ्यूजन्स भी दूर करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि इसकी हिस्ट्री के मतलब बात हो, ताकि जो कि आमतौर पर नहीं पता लोगों को। तो नाज़रीन ये सेविंग्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो बचत करने का कॉन्सेप्ट है, ये पाकिस्तान और इंडिया में जब ये अनडिवाइडेड गवर्नमेंट थी इंडिया की, और इसको सब कॉन्टिनेंट जब ये था, तो अंग्रेज़ों के दौर में ये सेविंग्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया। 1873 ये वो ज़माना है जब जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम, जिसको वर्ल्ड वार 1 और 2 कहते हैं, उस दौरान ब्रिटिश यहाँ पे रूल करते थे। तो उनको यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए और अपनी वॉर रिलेटेड सप्लाईज़ को बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पे फंड रेजिंग करने के लिए सेविंग्स का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू लोगों से पैसा जमा किया और उनको मुख्तलिफ मुनाफा और मुख्तलिफ रेट्स पे मुनाफे दिए, और उनको अट्रैक्टिव रेट्स पे प्रॉफिट देते थे, और उनको उनसे जो फंड्स इकट्ठे होते थे जिससे वो अपने सब कॉन्टिनेंट को रूल करते थे। उनके पास और भी सोर्सेज थे, बट ये सेविंग्स का कॉन्सेप्ट उनके माइंड में जब आया तो वो बड़ा ही कामयाब रहा। तो 1873 में इसको एक एक्ट बनाकर, सेविंग्स बैंक एक्ट के तहत इसको एक इदारा बना दिया गया। तो नाज़रीन उसके बाद, क्योंकि अब ये आज जो कौमी बचत आपके सामने खड़ा हुआ है, इसकी हिस्ट्री 140 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो 140 साल में कितनी तब्दीलियाँ आई होंगी ये आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद 1943 या 1944 में जब ये अनडिवाइडेड गवर्नमेंट थी इंडिया की, जिसको आप बरसगीर कहते हैं, जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये वजूद में नहीं आए हुए थे, तो उस वक़्त इसका नाम नेशनल सेविंग्स ब्यूरो था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि अंडर द ब्रिटिश रूल थी, वहाँ से फंड रेजिंग करते थे। उसके बाद जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो उसके बाद ये इदारा एज़ इट इज़ हमें विरासत में मिला और ये चलता रहा। 1953 में इसका नाम सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स रख दिया गया, CDNS, क्योंकि और इसको एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अटैच डिपार्टमेंट बना दिया गया। अब आप इस बात से अखज़ करें कि ये जो कौमी बचत का इदारा है ये प्राइवेट किसी भी लिहाज से नहीं है। ये इदारा गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता है और गवर्नमेंट के लिए फंड रेजिंग करता है, और सोर्सेज ऑफ जो आप कह लें कि बजट डेफिसिट के सोर्सेज हैं हमारे करंट एक्सपेंडिचर मीट करता है। खैर इस पर बाद में बात होगी। अभी आपको बताते हैं कि 1953 में इसका नाम CDNS रख दिया गया, और इसके फंक्शंस जो थे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रन करती थी। नाज़रीन उसके बाद 1960 में इसको मज़ीद इन्हेंस किया गया, इसमें डिफरेंट स्कीम्स डाली गई, और फाइनली 1972 में कौमी बचत को काफ़ी ज़्यादा एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। इसमें डिफरेंट स्कीम्स रख दी गई और इसका एक डायरेक्टर जनरल भी तजवीज़ किया गया, जिसका ग्रेड 21 होता है, और उस ग्रेड के और नेशनल सेविंग्स को एक इख्तियार दिया गया कि वो अपनी स्कीम्स को डेवलप करे, अपनी स्कीम को डिज़ाइन करे और लोगों तक उन स्कीम्स के ज़रिए फ़ंड रेजिंग करे। नेशनल सेविंग को पॉलिसी मैटर्स डिसाइड करने का भी इख्तियार दिया गया, और नेशनल सेविंग्स दिन ब दिन ग्रो करता गया। इनके डायरेक्टर्स बने, इनका BOD बना, और उसके अलावा इसमें अब जो मौजूदा तौर पे नेशनल सेविंग्स है जो आज 2021 में आप देख रहे हैं, ये एक बड़ी ही रिफाइंड फॉर्म है इस इदारे की, जो कि दिन ब दिन साल ब साल अपने आप को इन्हेंस करता गया, और साल ब साल अपने आप को इसमें डिफरेंट तब्दीलियाँ लाता गया। इसमें बहुत सारी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि आपके आवाम के लिए स्कीमें लाई गई, और उन स्कीमों के ज़रिए आपको जो है वो पैसा पहुंचाया गया। चलिए अब आते हैं, हिस्ट्री तो आपको पता चल गई कि नेशनल सेविंग जो है कि गवर्नमेंट का इदारा है, और ये 140 साल से ज़्यादा पुरानी इसकी हिस्ट्री भी है, और ये इदारा कैसे ट्रांसफॉर्म होके कहाँ तक आया। सेकेंडली आपको बताते हैं कि इस इदारे के फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला फंक्शन ये है कि इस इदारे का सबसे पहला मोटिव है कि
इट इज़ अ थ्रिफ्ट प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन, और ये लोगों के आवाम में एक बचत का रुझान पैदा करने के लिए और उनको एक एक्स्ट्रा सेविंग्स का और इन्वेस्टमेंट का एक आपको पोर्टफोलियो देने के लिए बनाया गया, जिसमें अट्रैक्शन ये डाली गई कि इसमें डिफरेंट कैटेगरीज रखी गई इन्वेस्टर्स की। सबसे पहले इन्वेस्टर इसमें जो जिनका रेट सबसे ज़्यादा होता है वो है आपके सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी। तो आपको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में सर्टिफिकेट्स जारी किए गए, और उसमें आपको एक कह लें कि आप जो भी 60 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग हैं वो इसमें पैसे जमा करवाते हैं, उनको हाईएस्ट मार्कअप दिया जाता है। दूसरी बात आ जाए इसके फंक्शंस में, आप कह लें कि डिफरेंट स्कीम्स हैं। कैटेगरी बी में आप कह लें कि जिसमें आप लेस दैन 60 ईयर्स जो पीपल हैं, जो कि नौजवान हैं और जो 60 साल से नीचे हैं, उनके लिए भी स्कीम्स जारी की गई। इन सारी स्कीम्स पे मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूँगा कि वन बाय वन के कौन से स्कीम के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, और उसके क्या खसूसियात हैं, उनमें कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग वीडियो बन रही है जो कि जल्दी आपको दिखाई जाएगी। दैन सेकेंडली इसका जो मेन फंक्शन है वो ये भी है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फाइनेंस है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी मैटर्स चलने होते हैं या बजट डेफिसिट में एक अंदाज़े के मुताबिक 20% ऑफ द बजट डेफिसिट जो है कौमी बचत से पूरा किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के करंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं कौमी बचत उसको मीट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो ये एक ऐसा इदारा है कि जो कि हमारे पाकिस्तान की बुनियाद है और कमर की हड्डी भी है। तो ये तो इसके फंक्शंस के आगे आपने प्राइस बॉन्ड का नाम सुना होगा। तो प्राइस बॉन्ड भी कौमी बचत की एक स्कीम है जो जिसके ज़रिए हुकूमत पैसा इकट्ठा करती है और उस पैसे से मुल्क के मामला चलते हैं। तीसरा सवाल जो कॉमनली आप लोगों के जहन में आता है कि ये सूद है या नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको ये कहूँगा कि नेशनल सेविंग्स का जो फंडिंग होती है, जो फंड रेजिंग होती है, जो आप लोग पैसा जमा करवाते हैं नेशनल सेविंग सेंटर्स में, तो ये सारा पैसा जब इकट्ठा होता है और एक हुकूमत पाकिस्तान के पास जाता है, तो हुकूमत पाकिस्तान इसको किसी भी सूदी काम में इन्वेस्ट नहीं करती, इसको आगे कहीं इन्वेस्ट नहीं किया जाता। ये आप ही की फ़लाह बहबूद के लिए बजट डेफिसिट में और करंट एक्सपेंडिचर में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि ये सूद है या नहीं है और ये सूदी निज़ाम है या नहीं है। तो ये इट्स अप टू यू, क्योंकि मैं इस पर आपको कोई राय नहीं देना चाहता। एक आपके लिए विंडो ओपन की है, विंडो ऑफ थिंकिंग। देन आप आ जाएँ इसके जो है कि ये इदारा फर्दर इसका फ्यूचर क्या है। तो इस इदारे का फ्यूचर डे बाय डे ब्राइट होता जा रहा है। इस इदारे में आपकी जो है आपकी इसमें बहुत सारा स्कोप है, नौकरियों का स्कोप है। इस इदारे में आपकी इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा स्कोप है। इस इदारे में आपके लिए बहुत सारी मार्जिन रखे गए हैं। इस इदारे में अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका नेटवर्क कितना बड़ा है। तो आपको बताना चलें कि कौमी बचत का जो हेड ऑफिस है उसको कहते हैं सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स, जो कि पूरे मुल्क में 12 रीजन्स के साथ अपना जो है बिज़नेस रन कर रहा है, जिसमें मेन शहरों में इसके रीजन्स हैं लाहौर, कराची, मुल्तान, ये इसके बड़े बड़े रीजन्स हैं। देन कोयटा भी इसका एक रीजन है। देन पंजाब में इसके रीजन्स हैं। तो टोटल 12 रीजन्स हैं और इसमें टोटल 376 ब्रांचेस के थ्रू काम रन किया जा रहा है। तो हर ब्रांच जो है एक बड़ी तादाद लोगों की बड़ी तादाद को सर्व करती है। तो नाज़रीन, बैंक एक तरफ प्राइवेट बैंक को देखा जाए और एक तरफ गवर्नमेंट इस नेशनल सेविंग को देखा जाए, तो इनमें लोगों की टर्नओवर जो है कस्टमर का वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि नेशनल सेविंग्स में बहुत ज़्यादा रश होता है, वहाँ पे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स। तो आपको बताता चलूँ, आज तक अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ऑफ द नेशनल सेविंग्स 3.4 ट्रिलियन लोगों से लेकर जमा किया जा चुका है या लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ली जा चुकी हैं 3.4 ट्रिलियन। तो इतनी बड़ी अमाउंट जो पाकिस्तान के लोग कौमी बचत के पास रखवाते हैं, फिर उससे पाकिस्तान के मामला चलते हैं। तो ये लोगों की भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और नेशनल सेविंग वो प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक ट्रस्ट के साथ, जो आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करता और आपको एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है, और आप उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हैं और उसके अलावा आप इसको अपने मामलात को भी रन करते हैं। एक इंसान की क्या नीड होती है कि उसके पैसे सेफ हाथों में रहें और वहाँ से कुछ रिटर्न भी आता रहे। तो आपके लिए नेशनल सेविंग्स से बेहतर कोई भी इदारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का इदारा है, प्योर गवर्नमेंट का इदारा है, फेडरल गवर्नमेंट है, और इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ये एक सेमी गवर्नमेंट है, ऑटोनमस है, या इसमें
प्राइवेट है। तो आपको बताता चलूँ कि इसकी 376 ब्रांचेस, 12 रीजन्स और एक हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, ये तमाम चीज़ें मिलकर नेशनल सेविंग्स का एक बिज़नेस रन कर रही हैं और 3.4 ट्रिलियन के फंड्स सो फार नेशनल सेविंग्स पर लोगों ने ट्रस्ट करके उनके पास जमा करवाए हुए हैं, जिससे मुल्क के पाकिस्तान का निज़ाम चलता है। तो नाज़रीन, ये था नेशनल सेविंग्स के बारे में एक जामे एक हिस्ट्री और इसके बारे में, इसके फंक्शंस और नेशनल सेविंग्स की एक तारुफ था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और आप न्यू हैं इस चैनल पर, और इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और इस तरह की बहुत सारी मालूमाती वीडियोज़ आपको ज़रूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।